अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाने के बाद वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है या वीज़े के बगैर आप पाकिस्तान में जा सकते हैं। उसके बाद पुख का अंदराज जो कि काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पर कमेंट आए, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने एक हफ़्ता पहले जो बनाई थी इस टॉपिक पे, उस पर काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं। इस पर बात करेंगे तफसीली। उसके बाद इंग्लैंड का 399 मिलियन डॉलर का नया एक डिपोर्ट प्लान है, वो डिपोर्ट में प्लान क्या है वो डिस्कस करूंगा और इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद स्पेन का नया इमिग्रेशन प्लान, इस पे बात करेंगे और इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और स्पेन नई हुकूमत कब तक, अहम पेशरफ्त, क्या नई अपडेट है, एक अच्छी खबर है या कि बुरी खबर है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी नेशनलिटी को कैंसिल करवाने के प्रोसेस को। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि नेशनलिटी कैंसिल करवाने के बारे में बात करते हैं, और अगर आप पाकिस्तानी कौंसलेट या एम्बेसी की लिस्ट देखें जो कि हर 15 दिन के बाद इशू की जाती है, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवा रहे हैं। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि आज से जिन लोगों ने 20-20 साल पहले स्पेन की नेशनलिटी ली हैं, वो बड़ी एहतियात के साथ दोनों नेशनलिटीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी ये कैंसिल करवानी है, लेकिन अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी, आप करवा भी सकते हैं, लेकिन आप रख भी सकते हैं दोनों। बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं कि दोनों नेशनलिटी साथ साथ ले के लोग चल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी होती है कि कल को आप किसी ऐसे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं जिसका पाकिस्तान के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा है, आप स्पेन की नेशनलिटी उस नेशनलिटी में कन्वर्ट करवा लें, तो उस नेशनलिटी के साथ आप ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी नेशनलिटी रख सकते हैं। और बहुत सारा मसला इस वजह से भी है कि जो दोस्त समझते हैं कि कैंसिल करवानी चाहिए, कि जब नाम चेंज हो जाता है, आपकी अपलीदोज ऐड हो जाती हैं, तो पाकिस्तान का नाम और इसका डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से भी लोग चाहते हैं कि हम एक रखें और एक नाम और एक शख्सियत के साथ ही चलें। तो यहाँ पे बेशुमार लोगों के बेशुमार इस पे कमेंट हैं, तो वो तो मैं इस पे डिटेल के साथ नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मेन बात आप लोगों के साथ मैं आज करना चाहता हूँ वो यही है कि आप कैंसिल करवाने के बाद वीज़े पे आपने जाना है या बगैर वीज़े के आप जा सकते हैं। इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर तो आपने पोक जो है वो पाकिस्तान ओवरसीज़ कार्ड इशू करवाया है, तो फिर तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वही कार्ड आपने इस्तेमाल करना है इन आउट के लिए पाकिस्तान, तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने वो नहीं करवाया और आपने स्पेन की नेशनलिटी ली है, तो फिर आपने लाजमी तौर पे वीज़ा लेना है, जो कि 5 साल का इशू किया जाता है, और 5 साल में मल्टीपल एंट्री होती है, और 1 साल से ज़्यादा आप स्टे नहीं पाकिस्तान में कर सकते। यह आपने याद रखना है। एक मतलब लाजमी तौर पे आपने एग्ज़िट होना है और दोबारा से आपने इंटर होना है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ स्पेन का डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है। अब मैंने जो लास्ट वीक में बात की थी कि पोक को आप इशू करवाने के बाद किस तरह से आप अपने नए डाटा को का अंदराज करवाएंगे, तो उस पे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए। तो जहाँ पे सबसे बड़ा हमारी शनाख्त का जो अदारा है, जहाँ पे लाजमी तौर पे आपने ये करवाना होता है, वो है नादरा। नादरा का ही पोक जो है वो इशू किया होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका तमाम डाटा और तमाम चीज़ें सेव हो जाती हैं, और आपको तभी पोक कार्ड जो है वो इशू किया जाता है। उसके बाद आपने मुतल्लिका अदारे जहाँ जहाँ आपने अपना अंदराज करवाना है, जहाँ जहाँ आपने चेंज करवाना है, वो आपने वहाँ पे करवाना है। ये याद रखें कि नादरा से आपने एक चेंजिंग का सर्टिफिकेट भी लेना है। वो सर्टिफिकेट जो है वो आपके काम आएगा। उस सर्टिफिकेट पे ये अंदराज होगा कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इसका पहले आईडी कार्ड ये था और अब इसको पोक इशू कर दिया गया है, जो कि पोक की रसीद और सर्टिफिकेट सारे आपने संभाल के रखने हैं, ताकि बर वक्त ज़रूरत आप वो प्रेजेंट कर सकें। तो उस पर आपने किसी भी मुतल्लिका अदारे में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड एंड रेवेन्यू में जाते हैं, जो कि सबसे अहम अदारा है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ और तमाम चीज़ें वहाँ पे अंदराज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे जाते हैं लैंड एंड रेवेन्यू पे भी, तो वहाँ पे आपने अपना वो तमाम नादरा का रिकॉर्ड जो कि आपने अपना पोक कार्ड इशू करवाते हुए करवाया था, और पुराना आपका आईडी कार्ड और उसका एड्रेस और सारी चीज़ें वो आपने प्रेजेंट करवानी है, वहाँ पे प्रूफ देना है कि आप वहीं हैं। इसका प्रोसेस ये भी होता है कि कुछ लोग अपने लॉयर को हायर कर लेते हैं। उस लॉयर का काम होता है कि जहाँ जहाँ आपकी तमाम चीज़ें हैं, वहाँ वहाँ आपका पोक कार्ड का रिकॉर्ड जो है वो तब्दील करवा देता है। वो कानूनी तौर पे ज़्यादा फास्टली करवा देता है और ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ करवा देता है, और आपको हर ऑफिस में भागने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो इस तरह की कानूनी
जो चीज़ें हैं वो आप उनसे भी करवा सकते हैं, लायर भी हायर कर सकते हैं। अगर ख़ुद इंडिविजुअली करना चाहते हैं तो वो भी मुख्तलिफ दफातर में जाके करवा सकते हैं। अगर तो आपके 1, 2 या 3 ऑफिस हैं जहाँ पे आपका मेन तमाम डाटा चेंज होना है तो फिर तो आप ख़ुद भी जाके अपना तमाम काम करवा सकते हैं। और कुछ लोगों की एग्जांपल्स ऐसी भी हैं कि उनकी काफ़ी बड़े लेवल के काम थे और बहुत ज़्यादा जगहों पे उन्होंने तब्दील करा था, उन्होंने फिर लायर हायर किया और लायर ने उनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम चेंजिंग जो थी वो करवा दी। तो इस तरह से भी आप करवा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल हो जाता है और बहुत सारे लोगों ने करवाया है, कोई भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे रास्ते निकलते जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड क्योंकि अब नाकाम हो चुका है यूरोपीय यूनियन से, फ्रांस से, तुर्की से अभी मुआहदे चल भी रहे हैं और उनको उम्मीद भी है कि बोट के ज़रिए जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो ज़रा कम हो जाएंगे, लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रहे। जैसे जैसे अब मौसम मज़ीद तब्दील होगा, सर्दियों की तरफ जाएगा, मज़ीद लोग जो हैं वो मौसम का फ़ायदा उठाते हुए यूके इंटर होंगे। तो इस तरह से यूके को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना, लेकिन दूसरी तरफ यूके ने नया प्लान शुरू कर दिया जो कि डिपोर्ट प्लान है। डिपोर्ट प्लान के ज़रिए $399 मिलियन का उन्होंने एक पैकेज रखा है जिसमें वो 3 डिपोर्ट सेंटर जो है वो तमीर करेंगे और कुछ में वर्किंग जारी कर दी गई है। इसमें उन्होंने मुख्तलिफ असाइलम सीकर्स नाकाम हों या जिनको वो नहीं असाइलम देना चाहते उन तमाम को वहाँ पे रखा जाएगा ताकि उनको डिपोर्ट किया जा सके। ये एक बहुत अहम ख़बर है जिसमें यह है कि अब यूके ने डिपोर्ट का सिस्टम जो है वो फ़ाल ज़्यादा करने का जो है वो अंदिया दिया और यही वजह है कि इतनी बड़ी रकम जो है मुख्तस की गई है इस काम के लिए। अब आने वाले वक्त में मुख्तलिफ लोगों को ज़्यादा बड़ी तादाद में डिपोर्ट किया जा सकेगा मुख्तलिफ मालिक के साथ और उनको चेंज प्रोग्राम के ज़रिए भी भेजा जाएगा। आपको मालूम है कि बहुत सारे मालिक के साथ उन्होंने मुआहदा किया है जिसमें अब पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में भी जो है वो डिपोर्ट होने का प्रोसेस मज़ीद तेज़ हो सकता है क्योंकि जो नई हुकूमत आई थी हमारी लास्ट शहबाज शरीफ की हुकूमत, तो इसने साइन कर दिए थे डील पे कि हम एक्सेप्ट करेंगे अगर यूके से डिपोर्ट किए जाएंगे इलीगल इमिग्रेंट्स। अब बात करते हैं स्पेन के बारे में। जो नया इमिग्रेशन प्लान है उसके बारे में, असल में ये इमिग्रेशन प्लान यूरोपीय यूनियन पूरी यूरोप में लागू करना चाहती है, लेकिन स्पेन ने इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी दिखाई है। इसको प्लान 2023-2024 का नाम दिया गया है। असल में ये इंटर और एग्ज़िट का जो सिस्टम है वो तमाम का तमाम ऑनलाइन ई सिस्टम कर दिया जाएगा। इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में 1500 के करीब जो स्पेन के बॉर्डर्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा दिया जाएगा, यानी कि आपको कोई भी नेशनल पुलिस का अहलकार डील नहीं करेगा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाने पे या एग्ज़िट करने में, बल्कि इसको कंट्रोल करेंगे डिफरेंट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ये तमाम प्रोसेस जो है ये फ्रांस की एक पेरिस में एक कंपनी है जो कि ये तमाम ठेका उसने लिया है और वही ये तमाम काम सर अंजाम दे रही है जिसमें बिलियन यूरो जो है वो खर्चा आएगा। अब स्पेन ने ये तमाम सिस्टम करने के बाद अपने आप को इंटरलिंक कर लेना है बाकी दूसरे शेंजन, स्पेशली शेंजन और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ। अब जैसे कि बहुत सारे इमिग्रेंट ऐसा करते थे कि दूसरे मालिक में आ जाते थे, उसके बाद एंट्री लगाते थे यहाँ पे, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बाद ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। तमाम डाटा मुश्तरका कर दिया जाएगा और तमाम ममालिक एक दूसरे का शेयर करेंगे। काफ़ी हद तक अब भी काफ़ी मालिक ने शेयर करना शुरू कर दिया है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शेंजन मुल्क में इंटर होते हैं डायरेक्टली स्पेन में आने की बजाय, कि आपको मालूम है कि वहाँ पे इंटर होने के बाद आपको जो स्टैंप लगती है वो जब आप वापस स्पेन में आते हैं तो यहाँ पे नहीं लगती। वो यही वजह है कि ये तमाम सिस्टम इंटरलिंक है। इनको तमाम आपके पासपोर्ट की एंट्री का, एग्ज़िट का ख़ास तौर पे शेंजन के अंदर 100% मालूम है और आने वाले वक्त में ये मज़ीद सिस्टम बेहतर करने जा रहे हैं। दोस्तों इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब आखिर में बात करते हैं स्पेन की नई हुकूमत के बारे में। स्पेन की जो नई हुकूमत है वो पेड्रो सेंचेस, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि नए प्रेसिडेंट बनेंगे नेक्स्ट 4 साल के लिए स्पेन में। और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इनकी जो छोटे सूबे हैं उनके साथ बातचीत काफ़ी आगे लेवल तक बढ़ चुकी है। उन्होंने एक बड़ी अहम शर्त रखी थी कि हमारी जो लोकल ज़ुबानें हैं जिसमें कतलान है, जिसमें गाइगो है जो गलीसिया की है और पाइस बास्को की बास्को लैंग्वेज है, इसको रजिस्टर्ड करवाया जाए यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर ब्रसल्स में।
तो उसके लिए जो स्पेन की हुकूमत है, जो कि इस वक्त पेड्रो सेंचेस की हुकूमत है फ़िलहाल, इन्होंने वहाँ पे पटिशन दायर कर दिया कि इन लैंग्वेजेस को भी ऐड किया जाए और इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे इनको माना जाए। तो इस पटिशन के बाद अब ज़्यादा चांसेस हो चुके हैं कि पेड्रो सेंचेस को जो है वो ज़्यादा वोट उन छोटी पार्टीज़ की तरफ से मिलने के बाद हुकूमत मिल जाएगी। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ऑलरेडी जो इस वक्त कांग्रेस की स्पीकर असम्बली है वो भी पेड्रो सेंचेस की जमात पेसोई से सिलेक्ट कर ली गई है। वोटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने भारी अक्सरियत के साथ वोटिंग में अच्छे नंबर लिए हैं, जिसमें छोटी पार्टीज़ ने भी उनकी हमायत की है। तो इट्स मीन कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोबारा पेड्रो सेंचेस की हुकूमत बन जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है इमिग्रेंट्स के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और अपडेट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।